हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम आ चुके हैं बगीचे में, और बगीचे में आके कर रहे हैं यहाँ पे साफ़ सफाई। तो कि ये सब पत्ते ही पत्ते गिरे पड़े हैं ढेर सारे। तो ये हम सफाई कर रहे हैं क्योंकि ये अभी पतझड़ का मौसम चल रहा है ना, तो सारे पत्ते गिर जाते हैं नीचे। तो सुबह का हमारा खाना पीना बन गया है, खाना पीना बना लिया, उसके बाद में करना पड़ रही है साफ़ सफाई। रोज़ की काम है ये सफाई का, तो लेकिन करना तो पड़ता है ना, चाहे रोज़ का हो, डेली का हो, जो भी हो, लेकिन करना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे ये भी निकाल रहे थे पत्ते और मैं भी निकाल रही थी, तो हमने मिल के सारे पत्ते उठा के ने कट्टे में भर लिए, साफ़ सफाई कर लिए। उसके बाद हमें बहुत सारा काम करना है। सुबह सुबह का टाइम है और 7:30 बजे ही हम पहुंच चुके हैं वहाँ पे, क्योंकि जल्दी उठोगे तो जल्दी काम होगा। तो जल्दी उठने का फ़ायदा यही रहता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब सूरज अपना समय पे आके ना अपना टाइम बराबर टाइम पे आके ना अपना पेरा लगाता है, तो अपन इंसान क्यों नहीं कर सकते? अपने को भी 4 बजे उठ जाना चाहिए। पक्षी जिसको ना कुछ कमाना है, ना धमाना है, ना काम है, ना काज है, पक्षियों का सिर्फ एक चोंच और चोंच के बीच में पेट। तो वही पेट भरने के लिए पक्षी 4 बजे से उठ जाते हैं और अपन 8 बजे तक पड़े रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो पहले तो जल्दी उठने का अपना एक नियम बना लो। जो इतना जल्दी उठोगे उतना अच्छा है। और शाम को टाइम पे सो, सुबह जल्दी से उठो। तो हम ऐसे ही करते हैं, सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाते हैं, और जिस दिन नल आते हैं उस दिन तो एक्स्ट्रा काम निकलता है, तो और जल्दी उठना पड़ता है। तो काम करते हैं तब होता है, काम नहीं करोगे ना तो कुछ भी नहीं, और करो तो इतने सारे काम है कि बस करते ही जाओ। तो हमारे साथ यही होता है, लेकिन सब करना पड़ता है। घर पे ही इतने काम हो जाते हैं, तो फिर टाइम पे इनको भी जाना रहता है और मेरे को भी जाना रहता है। हम दोनों साथ में ही निकल जाते हैं घर से। तो देखो, ये सारा काम करने के बाद हम जाएंगे पीछे पीछे बगीचे में, सब्जी में जाएंगे, सब्जियां तोड़ेंगे। वहाँ पे बाटे वाटे जमाने, पत्थर जमाने, कुछ करना है तो वो भी करना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, दोनों नहीं करते हैं ना, इसलिए हमें ही करना पड़ता है दोनों को। तो हम दोनों ही करेंगे। और यहाँ पे इतने सारे पत्ते आम के और सीताफल के पत्ते हैं। सीताफल और आम के बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं अभी, और आम के ऊपर मतलब मोड़ आ गए। अब आम भी लगेगा, पपीता लग रही है, नींबू लग रहे हैं, और आम भी लगना शुरू हो जाएगा। पीछे देखेंगे तो वहाँ पे क्या बोले वो लगते हैं, बैंगन लग रहे हैं और वालोर की फली लग रही। तो सब्जी है, गाजर है, बैंगन है, वालोर की फली है। ये 2-3 सब्जियां अभी है। तो देखिए बैंगन भी बड़े बड़े हो रहे हैं। तो हम अभी कुछ नहीं तोड़ेंगे, सिर्फ क्या बोलते वालोर फली तोड़ेंगे सब्जी के लिए। और देखो ये वाला बैंगन बिल्कुल ऑरेंज कलर का हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे कोई पपीता जैसा कलर हो गया। तो ये ऑरेंज बैंगन हो गया, तो पक गया है वो, उसके बीज पक गए हैं उसके। और यहाँ पे इतने लंबे लंबे बैंगन लग रहे थे, मतलब दिखने में इतने सुंदर सुंदर लग रहे थे। पर अब क्या, एक सब्जी नहीं भाने लग गई है। वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर तो नहीं भाती है सब्जी, तो हम कम ही बनाने लग गए अब। तो दोस्तों, ये मेरे प्याज बताती हूँ आपको, मैंने प्याज बोए थे, तो वो प्याज कितने बड़े बड़े हो गए। ये फूल हैं, और बताती हूँ मैं प्याज, मैंने जो प्याज बोए थे क्योंकि ना, ये हमने ऐसे ही बो दिए थे। मैंने ये प्याज, वो इनके अंकुर हो गए थे, बड़े बड़े पौधे हो रहे थे, तो मैंने पड़े पड़े के मैंने इस कीचड़ में लगा दिए थे। तो देखिए ये इतने बड़े बड़े प्याज हो गए और बड़े सुंदर लग रहे थे। ये ऐसा लग रहा है जैसे कोई खेत में ही बो रखे हो। तो देखिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पे ये फली है इसकी, वालोर की, तो वो भी हम तोड़ेंगे। वो भी लेना है हमको सब्जी के लिए, तो वो तोड़ेंगे, उसके बाद जमाएंगे पत्थर। तो टाइम में से टाइम निकालना पड़ता है, ऐसी बात नहीं है। समय तो अपन जैसा चाहे ना वैसा कर सकते हैं। इंसान के पास में ऐसा बोलते हैं ना, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। टाइम तो बहुत है आपके पास, लेकिन आपको करने का मन नहीं है। जब तक आप काम करोगे नहीं, काम को छेड़ोगे नहीं, आप सोचते हो कि समय आएगा बिल्कुल फ्री रह के न फिर मैं टाइम निकालूंगी न फ्री रह के न फिर काम करूँगी, तो ऐसा समय कभी नहीं आता है। इंसान के पास कुछ न कुछ काम रोज़ ही रहता है। तो आज हमारे पास भी बहुत सारे काम है, लेकिन फिर भी हमने, क्योंकि 2-3 दिन से मम्मी कह रहे थे हमारा ये कर दो कर दो, तो ये पत्थर जमा दो, तो 2-3 दिन से चिल्ला रहे थे, तो हम ध्यान नहीं दे रहे थे। तो बाकी आज आज भी हमारे पास टाइम नहीं था, हमको शादी में जाना था, अभी माता पूजा में जाना था, लेकिन मैं नहीं गई। और हमने दोनों ने इधर पीछे
सारा काम किया है, क्योंकि पता है कि टाइम मिलता नहीं है और ये काम भी ज़रूरी है। तो जब ज़रूरी काम होता है वो पहले निपटाता है, उसके बाद भी मेरे को बुटीक पे जाकर ना कुछ काम ज़रूरी काम है वो भी करना है, तो वो भी करूँगी मैं। तो यहाँ पे देखिए मैं निकाल रही थी गाजर, क्योंकि गाजर अब निकाल के ख़त्म करेंगे इनको। यहाँ पे खाली कर देंगे ये वाली ज़मीन, तो इसमें कुछ सब्जियाँ बो देंगे गर्मी की। तो वही हम खोद रहे थे, गाजर भी खोद लेती हूँ, उसके बाद धनिया काट लेती हूँ और उसके बाद नहा धो के रेडी होके मुझे पहुँचना है बुटीक पे। तो वहाँ पे भी मेरे मतलब एक फेशियल है और 2 मेकअप है। मेकअप तो मैंने दूसरी को दे दिया है, मैंने कहा मेरे से नहीं होगा, मेरे पास टाइम नहीं है इतना, तुम कर देना। और फेशियल तो देखो आ जाएगी, दिन में हो तो आज उसका करना ही है। और ब्लाउज भी सिलना है, कंबल की खोल भी सिलना है, मतलब वहाँ पे भी मेरे छाती पे इतने काम रहते हैं। और फिर बीच बीच में कोई ना कोई तो आ ही जाती है, तो सब काम करना पड़ता है दोस्तों। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम तो बहुत है, टाइम निकालना पड़ता है और टाइम मैनेज करना पड़ता है। सबसे पहले सीखो टाइम मैनेज करना, टाइम को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि फिजूल टाइम बिगाड़ दोगे ना तो वो तो फिर आपका डिसबैलेंस हो ही जाता है। सबसे पहले तो आप 10 मिनट में आपको क्या करना है, 15 मिनट में आपको क्या करना है, आधे घंटे में आपको क्या निपटाना है, उस हिसाब से टाइम अगर आपने सेट करके रखा है ना तो सब बढ़िया से होता है, सब आराम से काम होता है। तो मेरी निकल चुकी है गाजर, अब मैं पहुंच जाती हूँ बुटीक पे। तो एक ये अधूरा ब्लाउज मैंने रेडी किया है, ये थोड़ा सा अधूरा था तो एक ब्लाउज ये रेडी किया मैंने, क्योंकि इसके ये बबल्स वाली छोटे छोटे बबल्स लगाए हैं मैंने पीछे भी और गले में भी। तो ये वाला ब्लाउज मेरा हो गया रेडी और एक ब्लाउज ये वाला भी रेडी हो गया, इसको ये क्या बोलते हैं ना, केरोसिन कलर का। तो ये दोनों ब्लाउज मैंने रेडी कर लिए। इसके बाद में मैंने एक कंबल की खोल भी सिली।